लेनी है, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम ही लेनी है। गौरी अक्ल से काम लो, हम कौवों के रंग काले ही होते हैं और हम अच्छे भी काले ही लगते हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारा रंग लाल या चिट्टा होगा तो कैसी लगोगी? मैं जैसी भी लगूं, लेकिन मुझे अपना रंग गोरा चिट्टा ही करना है। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, मुझे अपना काला रंग जरा भी पसंद नहीं है, क्या तुम्हारे पास रंग गोरा करने वाली क्रीम है? नहीं गौरी, मेरे पास रंग गोरा करने वाली क्रीम तो नहीं है, लेकिन तुम काली ही अच्छी लगती हो। जब भी मैं रंग गोरा करने की बात करती हूँ तो सब मेरे गोरे रंग से जल जाते हैं, लेकिन देख लेना चिड़िया, एक दिन मैं भी गोरी चिट्टी बनकर ही रहूंगी। देखते हैं कि कव्वे सफ़ेद कैसे होते हैं। अगर तुम सफ़ेद अच्छी लगती होती तो ऊपर वाला ज़रूर तुम्हें सफ़ेद ही बनाता। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में जाते जाते बुलबुल के पास रुकती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे अपना रंग गोरा करना है, क्या तुम्हारे पास कोई क्रीम है जिससे मेरा रंग गोरा हो जाए? बुलबुल गौरी कव्वी की बात सुनकर हंसने लग जाती है। पहली बार सुना है कोई कौवा गोरा बनने की कोशिश कर रहा है। गोरी, तुम्हारा नाम गोरी है, लेकिन तुम काली ही अच्छी लगती हो। अगर तुम्हारा रंग गोरा हो गया तो सारे कौवे तुमसे नफरत करेंगे, कौवे तुम्हें अपने परिवार से निकाल देंगे। मोटी बुलबुल, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत है तुझे? अगर रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं है तो सीधे से बताओ। कबूतर का रंग गोरा चिट्टा है, हो सकता है कबूतर के पास कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम हो, तुम कबूतर के पास जाओ। बुलबुल की बात सुनकर गौरी कव्वी कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे अपना रंग तुम्हारे जैसा गोरा करना है, तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो? मेरा रंग ऊपर वाले ने गोरा बनाया है, मैं कोई क्रीम नहीं इस्तेमाल करता। एक पेड़ के पीछे छुपी हुई काली बिल्ली कबूतर और गौरी कव्वी की बातें सुन रही थी। कबूतर, तुम खाते क्या हो? मैं भी वही खाऊंगी, हो सकता है फिर ही मेरा रंग गोरा चिट्टा हो जाए। मैं तो मकई का दाना, बाजरे का दाना जो मिल जाए मैं वही खा लेता हूँ। इंसानों के पास रंग गोरा करने वाली क्रीम होती है। कबूतर कबूतर, क्या तुम मुझे इंसानों से रंग गोरा करने वाली क्रीम ला दोगे? ना ना, मैं तो भूल कर भी इंसानों की बस्ती में नहीं जाता, छोटी सी बात पर बंदूक चलाते हैं इंसान। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और अभी थोड़ी ही आगे जाती है तो पीछे से काली बिल्ली आवाज देती है, सुंदर कवि, मेरी बात सुनो, मियाऊं। गौरी रुक जाती है। काली बिल्ली, क्या तुम मुझे धोखे से खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। मेरी माँ के पास एक ऐसी क्रीम है जो रंग गोरा करती है। मैंने तुम्हारी और कबूतर की बातें सुनी है। अगर तुमने रंग गोरा करने वाली क्रीम लेनी है तो जाकर मेरी माँ से ले लो। लेकिन मुझे तो तुम्हारी माँ के घर का पता नहीं मालूम। तो मेरे साथ चलो, मैं भी माँ के पास ही जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी माँ से क्रीम ले दूंगी। म्याऊं। काली बिल्ली, अगर तुम मेरा रंग गोरा कर दो तो मैं तुम्हें पूरे 100 चूहे पकड़ कर ला कर दूंगी। चूहों की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं आजकल चूहे कम ही खाती हूँ। म्याऊं। तो मेरे साथ चलो। उड़ते उड़ते गौरी कव्वी फिर से एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। लेकिन काली बिल्ली, तुम्हारा रंग तो इतना काला है, अगर तुम्हारी माँ के पास रंग गोरा करने वाली क्रीम है तो तुमने अपना रंग क्यों नहीं गोरा किया? म्याऊं म्याऊं, मुझे अपना काला रंग बहुत पसंद है। मुझे रात के अंधेरे में शिकार करना होता है और मेरा काला रंग मुझे रात को नजर आने से बचाता है। मुझे अंधेरे में छुपा लेता है मेरा काला रंग। म्याऊं। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। गौरी कव्वी फिर से काली बिल्ली के साथ चलती है। काली बिल्ली गौरी कव्वी को अपनी माँ के घर ले जाती है। बेटी काली, ये कव्वी कौन है? माँ, ये कव्वी अपना रंग गोरा करने के लिए रंग गोरा करने वाली क्रीम लेने आई है। अच्छा, तो फिर जल्दी से कुंडी लगाओ। मैं अभी संदूक से क्रीम निकाल कर देती हूँ इसे। कुंडी क्यों? ऐसे ही दे दो। म्याऊं। क्योंकि अगर कुंडी ना लगाई तो तुम भाग जाओगी। काली बिल्ली जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा देती है और छलांग लगाकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। धोखा, ये मेरे साथ धोखा है, मुझे छोड़ दो काली बिल्ली, मुझे घर जाने दो। लेकिन काली बिल्ली गौरी कव्वी को बांध देती है और माँ बिल्ली चूल्हे में आग जलाती है। बेटी काली, आज पूरे 1 महीने बाद मुझे कौवा शोरबा मिलेगा पीने को।
म्याऊ। माँ बिल्ली जी, मेरा मांस बहुत सख्त है। कोई बात नहीं, मैं पानी ज्यादा डालकर तुझे घंटों तक पका लूंगी। रानो चिड़िया बैठी हुई थी कि तोता वहाँ भागा भागा आता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने गोरी कौवी को काली बिल्ली के साथ जाते हुए देखा है, जल्दी से उसे बचा लो वरना काली बिल्ली गोरी कौवी को खा जाएगी। वो गोरी की बच्ची जरूर रंग गोरा करने वाली क्रीम लेने के लालच में काली बिल्ली के साथ चली गई होगी। रानो चिड़िया जल्दी से कालू कौवे को साथ लेकर काली बिल्ली की माँ के घर की तरफ जाती है। कालू भैया, मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ और तुम जल्दी से घर में घुस जाना। फिर रानो चिड़िया बिल्ली की आवाज में बोलती है, म्याऊ म्याऊ, मैं भी कौवे का मांस खाने आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह की ही एक काली बिल्ली हूँ। काली, दरवाजा खोलो, शायद बाहर तुम्हारी मौसी आई है। काली बिल्ली दरवाजा खोलती है। चिड़िया और कौवा जल्दी से काली बिल्ली के घर में घुस जाते हैं और लाठी से मार मार कर दोनों माँ और बेटी बिल्ली को भगा देते हैं। बच गई, मैं बच गई, वरना ये बिल्लियाँ आज मेरा शोरबा पीने वाली थी। गौरी, अगर हम समय पर ना आते तो ये काली बिल्लियाँ अब तक तुझे खा गई होती। अब जल्दी से यहाँ से भागो, ऐसा ना हो कि काली बिल्लियाँ अपने साथियों को लेकर आ जाएं। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्र है मेरी जान बच गई, मैं काली ही ठीक हूँ। अब मैं कभी भी दोबारा रंग गोरा करने वाली क्रीम लेने काली बिल्ली के साथ नहीं जाऊंगी। गौरी की बात सुनकर चिड़िया और कौवा हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़े को बहुत खतरनाक बीमारी थी। मम्मा, पापा को बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। कुकू बेटा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मैं जब से यहाँ बिहार कर आई हूँ, ना तो मैंने यहाँ कोई डॉक्टर देखा और ना ही कोई स्कूल। मम्मा, मगर नानो के जंगल में तो डॉक्टर है और स्कूल भी। मम्मा, हम पापा को नानो वाले जंगल ले जाते हैं। कुकू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश हो रही है। हम तुम्हारे पापा को दूसरे जंगल कैसे लेकर जा सकते हैं? ठंड से तुम्हारे पापा और भी बीमार हो जाएंगे। मम्मा, कालू अंकल के पास रक्षा है, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। आप पापा के पास ही रहें। नहीं मेरे बच्चे, बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं रक्षा लेकर आती हूँ। मम्मा, पापा को आपकी ज़रूरत है, आप इनका ख्याल रखें, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुकू जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। कालू अंकल, दरवाज़ा खोले, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अरे ये कौन आ गया इस समय? रात को भी चैन नहीं है इन पक्षियों को। कालू, अरे ओ कालू, उठो, बाहर देखो कौन है। मैं बहुत थक चुका हूँ, सारा दिन काम कर करके अब मुझसे नहीं उठा जाता। फिर गौरी कौवी खुद ही दरवाज़ा खोलती है। क्या बात है, क्यों चूं चूं लगा रखी है आधी रात को? गौरी आंटी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, प्लीज हमारी मदद करें। साथ वाले जंगल में? मगर कालू तो अपनी नींद का बहुत बुरा है, वो नहीं उठेगा। और अब मेरी नींद भी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुकू रोते हुए घर आता है। रानो चिड़िया भी रो रही थी क्योंकि अब कुकू का पापा इस दुनिया में नहीं रहा था। सुबह हो जाती है, सब पक्षी चिड़िया के घर आते हैं। बहुत अफसोस हुआ रानो बहन, काश हमारे जंगल में भी कोई डॉक्टर होता तो मानो चिड़े को ऐसे न जाना पड़ता। न जाने कितने ही पक्षी ऐसे ही अपनी जान गंवा देते हैं। कुकू बहुत दुखी था, वो अपनी कोशिशों के बावजूद अपने पापा को बचा न सका। दिन गुजरते गए। मम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और कभी किसी दूसरे को ऐसे नहीं मरने दूंगा जैसे मेरे पापा मरे। मगर कुकू बेटा, इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा और हमारे जंगल में कोई स्कूल नहीं है। तुम्हें पढ़ने के लिए हर रोज दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और फिर वापस आना। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पढ़ूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। फिर रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर काम करने लगती है और कुकू खूब मेहनत करके पढ़ाई करता। सारा दिन दूसरे पक्षियों के घर काम करके रानो थक हार कर सो जाती और कुकू सारी सारी रात बैठकर पढ़ता रहता।
मम्मा, मुझे आपका दूसरे पक्षियों के घर काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैं डॉक्टर बन गया, मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, बस तुम डॉक्टर बन जाओ, मुझे और क्या चाहिए। मुश्किल दिन गुजर ही जाते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुकू को आसपास के सभी जंगलों से नौकरी की ऑफर आती है, मगर वो मना कर देता है और अपने जंगल में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलता है। कबूतर भैया, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, मैं आज बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहन, वो किस लिए? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। कबूतर भैया, अब हमारे जंगल के पक्षियों को इलाज करवाने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, मगर मानो जी की तरह मेरा बेटा किसी को मरने नहीं देगा। अब इसी जंगल में हर किसी का इलाज होगा। रानो चिड़िया सभी पक्षियों को मिठाई खिलाती है। एक रात जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और कालू कौवे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अरे बेटी जी, ये क्या हो गया आपको अचानक? मैं अभी कुकू बेटे को बुला कर लाती हूँ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी? मत जाओ। मगर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, कुकू बेटा दरवाजा खोलो। क्या बात है गोरी आंटी? बेटा, कालू बहुत बीमार है, जल्दी से मेरे साथ चलो। कालू बहुत बीमार है, मेरी मदद करो। कुकू जल्दी से गोरी के साथ जाता है और कालू को देखने के बाद उसे दवा देता है। कुछ ही देर में कालू ठीक हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थे। कुकू बेटा, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको याद है, ऐसी ही रात थी जब मैं आपके दरवाजे पर मदद मांगने आया था, मगर आपने मेरी कोई मदद नहीं की। और हाँ, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं। फिर कुकू अपने जंगल में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाता है और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाता है। इस तरह उनका जंगल एक खुशहाल जंगल में बदल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कुकू की अनथक मेहनत ही थी जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे जंगल की जिंदगी बदल दी। हमेशा दिल से और मेहनत से काम करते रहें। आपकी लगन और अनथक मेहनत एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाब कर देगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू मीठा फल लेकर घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कालू कौवा रोक लेता है। लाओ, ये मीठा फल तुम मुझे दे दो। अंकल, मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए मैं आज भोजन लेने आया था, आप मुझे जाने दें। चल चल, अगर ज्यादा बात की तो जान से मार दूंगा। कौवा छोटे बच्चे से मीठा फल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कुकू रोने लग जाता है। गंदा गंदा कौवा अंकल मेरा फल छीन कर ले गया। छोटा कुकू रोता हुआ दोबारा जंगल की तरफ लौट जाता है। उसे एक आम का पेड़ नजर आता है जिस पर आम तो थे, लेकिन अभी आम कच्चे थे। कुकू वहाँ बैठ जाता है। अगर इस पेड़ के आम पके हुए होते तो मैं अपनी मम्मा के लिए यहाँ से आम तोड़ कर ले जाता। चुप कर जाओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें पका हुआ आम दूंगा। मेरे पास पके हुए आम भी हैं, लेकिन वो मैंने बुरे पक्षियों से छुपा कर रखे हुए हैं। पेड़ अंकल शुक्रिया, मेरा मीठा फल उस बुरे कौवे ने छीन लिया था। फिर वह पेड़ अपनी घनी शाखाओं से एक पका हुआ मीठा रसीला आम निकालकर कुकू को दे देता है। कुकू खुशी खुशी वो पका हुआ आम लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी कुकू को देखती है और भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, वो देखो, कुकू पका हुआ आम लेकर जा रहा है, जल्दी से उसे आम छीन लो। अपनी पत्नी की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से उड़ता है। दोनों पति पत्नी कुकू को फिर से रोक लेते हैं। अंकल, आपने पहले मेरा मीठा फल छीन लिया था, अब मुझे जाने दे, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। हमें कहीं से कच्चा फल नहीं मिलता और तुम छोटे से बच्चे होकर फल ढूंढ लेते हो। लाओ, ये फल भी मुझे दे दो। नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो बच्चा था। एक तरफ से कौवी और दूसरी तरफ से कौवा
कुकू को घेर लेते हैं। कौवा कुकू से आम छीन लेता है और अपनी तेज चोंच से उसका पंख भी घायल कर देता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा, गंदा कौवा, गंदा कौवा। अगर बताएगा तो तेरी माँ भी पीटेगी हमसे। कौवे कुकू से फल छीन लेते हैं और कुकू रोता हुआ फिर से घने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी आधा आधा आम खा लेते हैं। कालू जी, हम उस कुकू के बच्चे के पीछे जाकर देखते हैं कि वो आम कहाँ से लाया था। और फिर हम उस पेड़ के सारे आम तोड़ लेंगे। ये आइडिया अच्छा है। कौवी और कौवा कुकू के पीछे पीछे उड़ते हैं। अंकल, अंकल पेड़, उन कौवों ने मुझे मारा है, मेरा आम भी छीन लिया और मुझे घायल भी कर दिया है। चुप कर जाओ बेटा, मैं आपको और आम दे देता हूँ। फिर वो पेड़ इधर उधर देखता है और अपनी घनी शाख से एक मीठा पका हुआ आम निकालकर कुकू को दे देता है। तो इस चालाक पेड़ ने पके हुए आम अपनी घनी शाख में छुपा रखे हैं। जल्दी से कौवा और कौवी पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गंदा कौवा अंकल, आप यहाँ भी आ गए? चिंता ना करो, इस बार हम तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे इस दोस्त आम के पेड़ से आम छीनने आए हैं। बड़ा चालाक पेड़ है तू, मीठे मीठे आम अपनी घनी शाख में छुपा कर रखता है और कच्चे आम देखने के लिए रखे हुए हैं। बुरे कौवो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। जो करना है कर लो। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की घनी शाख में चला जाता है। पेड़ अंकल, इस कौवे को सजा दें। जैसे ही कौवा पेड़ की घनी शाख में जाता है तो आम का पेड़ अपनी एक शाख से कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बचाओ, बचाओ, गौरी मुझे बचाओ। कुकू ये देखकर हंसने लगता है। अब पता चला गंदे कौवे अंकल, अब गंदा कौवा अंकल किसी को तंग नहीं करेगा। कुकू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, मेरे पति जी को छोड़ दो, हम दूर चले जाएंगे, दोबारा आपके पास भूल कर भी नहीं आएंगे। तुम जैसे बुरे पक्षियों को मैं नहीं छोड़ता। तुम जंगल में दूसरों को तंग करते हो, तुम बुरे हो। गौरी मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। गौरी कौवी रोती हुई जंगल भागती है। कुकू घर जाकर वो मीठा आम अपनी मम्मा को देता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, पता है जब वो गंदे कौवे मेरे पीछे गए तो मेरे दोस्त पेड़ अंकल ने काले कौवे को पकड़कर बहुत मारा। बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों को बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है। गौरी कौवी रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते, मेरे पति जी को बचा लो, मेरा पति मर जाएगा। कहाँ से बचा लूं? मेरे पति जी को आम के पेड़ ने पकड़ लिया है। ना, वो आम का पेड़ बहुत गुस्से वाला है, वो बुरे पक्षियों को कभी नहीं छोड़ता। गौरी कौवी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। फिर गौरी कौवी रोती हुई रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, कुकू से कहो कि मेरे साथ चले और मेरे पति को आम के पेड़ से बचा ले, मेरा कालू पति जी मर जाएगा। गौरी, जब तुमने मेरे मासूम बेटे से भोजन छीना तो शर्म ना आई तुम दोनों को? आई थी, बहुत आई थी। चिड़िया, एक बार, बस एक बार मेरे कालू पति जी को बचा लो, मैं वादा करती हूँ फिर कभी हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। मम्मा, ये कौवी झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये मुझे फिर से तंग करेंगे। कुकू बेटा, अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। आप जाएं और अपने पेड़ दोस्त अंकल से कहें कि कालू कौवे को छोड़ दे। फिर कुकू मान जाता है और गौरी कौवी के साथ जाता है। वो आम का पेड़ कालू कौवे को मारे ही जा रहा था। हाय मर गया। पेड़, मेरी पूंछ पर मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। हाय, तेरी पूंछ ही तो तोड़ूंगा मैं, ताकि तू किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। फिर गौरी कौवी कुकू को लेकर पहुंच जाती है। पेड़ अंकल, इस गंदे कौवे अंकल को छोड़ दें, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि अगर कोई गलती करे और माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए।
फिर वो पेड़ कुकू की बात मानकर कालू कौवे को छोड़ देता है। बच गया, मैं बच गया। गौरी देखो तो, मेरी पूंछ बच गई है या टूट गई है। अंकल गंदे कौवे, अगर दोबारा मुझे तंग किया तो मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि आप